स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मैंने सार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने सार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वाह वाह वाह। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। और आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, बखुदा खुदा का दर्द, बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हुजूर आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान और आगे इरशाद फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वाह वाह वाह, बल्कि जिस्म में जान नहीं। आइए सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार रहमत दो आलम मासूम आमना हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक पर नज़राना पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पानी ले आइए कमेटी वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये जलसा सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी के साथ सफर कर रहा है। और ऐसा क्यों ना हो कि आपका ये जो स्टेज है, ये निहायत ही जिम्मेदार स्टेज और मौक़र उलमाए किराम की शिरकत की वजह से मोहतरम इज्जत माब आली वकार जनाब मोहतरम डॉक्टर एमएन खान भाई इस मजलिस में तशरीफ फरमा है। मैं उनको पूरी कमेटी की तरफ से इस्तकबाल करता हूं। और माशाअल्लाह जिस तरह आप तमाम हजरात लोगों ने इस जलसे में शिरकत किया है, ताउन से, मोहब्बत से, हाजिरी से, उसी तरह मोहतरम डॉक्टर एमएन खान साहब ने भी जो बच्चों की दस्तारबंदी है, उन 5 बच्चों के लिबास का इंतजाम किया है। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी में और आखिरत में इसका अजर अजीम अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तो ये स्टेज कसीर उलमा की शिरकत का गवाह है। और साथ ही इस जलसे की जो सदारत फरमा रहे हैं नबी रहे हुजूर सिराज मिल्लत शहजादा हुजूर नईम मिल्लत हजरत अल्लामा तनवीरुल हुदा मिसबाही निहायत ही जिम्मेदारी के साथ इस जलसे की सदारत निभा रहे हैं। हजरात मोहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा आपके सामने पेश की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, जिसका तर्जुमा ये है
वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत है। हजरात मोहतरम, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम पाक है। कुरान ये इंसानियत की हिदायत की किताब है। माशाअल्लाह। कुरान जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाज़िल फरमाया। इसी कुरान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने जिस कुरान को अपने महबूब बंदा यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है, इस कुरान में जर्रा बराबर शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं। क्या कहने। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम के बारे में इरशाद फरमा दे कि मेरा ये जो कलाम है, इस कलाम में जर्रा बराबर शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है, तो फिर कोई भी जी अक्ल जिसके अंदर जर्रा बराबर भी शऊर होगा, वो इस बात को मानने पर मजबूर होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो कलाम मजीद कुरान मजीद है, इसमें जर्रा बराबर शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत अच्छे है। अब रहा ये सवाल, ये तो मान लेते हैं कि कुरान मजीद में किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं, लेकिन क्या कुरान मजीद जैसी कोई और किताब बनाई जा सकती है? क्या बात है। क्या कुरान मजीद जैसा कोई और कलाम बनाया जा सकता है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल फरमाया है, जो पाकीज़ा कलाम नाजिल फरमाया है, इस कलाम जैसा कोई कलाम, इस सूरत, इन सूरतों जैसी कोई सूरत, इन आयतों जैसी कोई आयत कोई बंदा बना सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कलाम मजीद में इसके बारे में इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगों सुन लो, अगर तुम्हें ये लगता हो कि मैं अल्लाह के कलाम जैसा कोई कलाम बना सकता हूँ, अल्लाह ने जो आयतें नाजिल फरमाई उसकी जैसी कोई आयत बना सकता हूँ, अल्लाह ने जो सूरतें नाजिल फरमाई उसकी जैसी कोई सूरत मैं बना सकता हूँ, तो सुन लो, अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने महबूब बंदे पर जो नाजिल किया है, अगर इस मामले में तुम्हें किसी तरह का कोई शक है तो तुम इसकी जैसी कोई एक सूरत लेकर आओ। वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ तमाम लोगों से खुला चैलेंज कर रहा है, ऐ लोगों, तुम मेरे कलाम जैसा कोई कलाम ले आओ, मैंने जो सूरत नाजिल की उसकी जैसी कोई सूरत लेकर आओ। क्या कहने। याद रखें, ये चैलेंज सिर्फ उस जमाने वालों से नहीं है जिस जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हयाते ज़ाहिरी के साथ तशरीफ फरमा थे, बल्कि उस जमाने वालों से भी ये चैलेंज है, आज के जमाने वालों से भी चैलेंज है, और कयामत तक जो भी आते रहेंगे सबसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये चैलेंज रहेगा कि अगर मेरे नाजिल किए हुए कलाम में तुम्हें जर्रा बराबर शक व शुबहे की गुंजाइश है तो तुम उसी जैसी कोई आयत ले आओ, उसी जैसी कोई सूरत ले आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन अब हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या लाना मुश्किल है, क्या लाया जा सकता है? अल्लाह ने जैसा कलाम नाजिल फरमाया वो जैसा कोई कलाम बनाया जा सकता है? अल्लाह ने जो सूरतें नाजिल फरमाया वो जैसी कोई सूरत बनाई जा सकती है? इसके बारे में खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। ऐ लोगों सुन लो, हमने जो आयतें नाजिल की है, हमने जो सूरतें नाजिल की है, हमने जो हुरूफ नाजिल किए हैं, इसके जैसे तुम हरगिज़ नहीं ला सकते हो, कभी भी तुम नहीं ला सकते हो। सारे जिन्नो इनसे मिल जाए, दुनिया की सारी कुव्वत मिल जाए, दुनिया की सारी ताकत मिल जाए, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम में जो आयतें नाजिल हुई है उसकी जैसी एक आयत भी नाजिल नहीं कर सकते, एक आयत भी नहीं ला सकते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसके मुताल्लिक मुफस्सिरीन किराम ने कई वजूहात बताई कि अल्लाह के कलाम के जैसा कोई कलाम इंसान क्यों नहीं बना सकता। क्या बात। तो उसकी सबसे बड़ी वजह, बुनियादी वजह जो उलमाए किराम ने बयान फरमाई है
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जो ताकत और कुव्वत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जो कुदरत है, मखलूक में से किसी के पास भी वो ताकत और कुव्वत और कुदरत नहीं। पूरी मखलूक मिल करके भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसी भी कोई चीज बनाई, पूरी मखलूक मिल करके उस तरह की कोई चीज नहीं बना सकती। जिस तरह सारे लोग मिल करके आसमान नहीं बना सकते, जिस तरह सारे लोग मिल करके जमीन नहीं बना सकते, जिस तरह सारे लोग मिल करके चांद सूरज नहीं बना सकते, इसी तरह अगर सारी मखलूक मिल जाए और पूरी ताकत लगा ले, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम के जैसा कोई कलाम नहीं बना सकता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। अब एक बात और ये रह जाती है कि चलो ठीक है, मखलूक की ये ताकत में और ये कुदरत में नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के जैसा कोई कलाम बना सके, लेकिन क्या ये मखलूक की ताकत और कुव्वत में है कि अल्लाह ने जो कलाम नाजिल फरमाया उस कलाम में कोई रद्द बदल कर दे, उस कलाम में कोई तब्दीली कर दे, उस कलाम में कोई तहरीफ कर दे। हमारे सामने जो कलाम मजीद है, हमारे सामने जो कुरान शरीफ है, उस कुरान शरीफ में किसी तरह की कोई तब्दीली कर दे, इसके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। ये दिलो दिमाग से भी, ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से भी निकाल दो, ये तसव्वुर भी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि अल्लाह के कलाम में किसी तरह की कोई तब्दीली हो सकती है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में जर्रा बराबर तब्दीली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसकी वजह खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने तो दूसरी किताबें भी नाजिल फरमाई, तौरात नाजिल फरमाया, इंजील नाजिल फरमाया, ज़बूर नाजिल फरमाया, लेकिन उनमें तब्दीली और तहरीफ हो गई। लेकिन अल्लाह ने जो कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया, इसमें क्यों नहीं तब्दीली हो सकती? इसमें कोई रद्द बदल क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है और कलाम मजीद में इरशाद फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान को नाज़िल फरमाया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। अब जिसकी हिफाजत अल्लाह करे, जिसकी हिफाजत खालिक़े कायनात करे, जिसकी हिफाजत कादिर मुतलक करे, उसको कोई नुकसान कौन पहुंचा सकता? जर्रा बराबर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज हमारे मुल्क में वही पुराने शोषे उठाए जा रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले उठाए गए थे। उनका काम ही यही है कि कभी कुरान पर वो हमला करे, कभी वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा पर हमला करे, कभी इस्लाम के किसी और अहकाम पर हमला करे। लेकिन तारीख गवाह है, दुनिया देख रही है, इन्होंने जब भी बुरे इरादे के साथ इस्लाम पर हमला किया है, इनका कोई भी बुरा इरादा कामयाबी तक नहीं पहुंच पाया। आज वसीम रज़वी जिसने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करके कलाम मजीद की 26 आयतों को कुरान शरीफ से निकालने के बारे में अर्जी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की कि इन 26 आयतों से जिहाद की तालीम होती है, इन 26 आयतों में कत्लो गारत की तालीम दी जाती है। गोया इन 26 आयतें हमारे मुल्क में फितना फसाद पैदा करने की सबब बनेंगी। इन 26 आयतों को कलाम मजीद से निकाल दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बेफर्ज़े मुहाल ये मान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दे कि कलाम मजीद से 26 आयतों को निकाल दे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो कुरान पर पै दर पै हमला करते रहते, वक्फा दर वक्फा हमला करते रहते हैं, तो तुम कुरान से बेफर्ज़े मुहाल 26 आयतों को तो निकाल दोगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमान जो मदरसा गौसिया रज़विया मेराजुल उलूम में चटाई पर बैठ करके कलाम पाक को जो अपने सीने में महफूज किया है, उसको तुम उनके दिल से कैसे निकाल सकते हो? क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। कलाम मजीद से बेफर्ज़े मुहाल तुम निकाल सकते हो, लेकिन कौम मुस्लिम के बच्चे ने जो अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया है, उसके सीने से कुरान को निकालने का कौन सा तरीका तुम्हारे पास?
हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में, पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में मुसलमान अपने सीने में कलाम मजीद को महफूज रखे हुए हैं। दुनिया की कोई भी ताकत उन मुसलमान के सीने से कुरान मजीद को निकाल नहीं सकती। और ऐसा कैसे करे जबकि हमारे दिलों में आस्ताना बैतुल अनवार के बुजुर्गान दीन ने कलाम मोहब्बत, कलाम पाक की मोहब्बत को हमारे दिल में बसा दिया। आस्ताना बैतुल अनवार के बुजुर्गान दीन ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत में गुजार दी है और हमारी हाजतों को पूरी करने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और ऐसा क्यों न हो, आस्ताना बैतुल अनवार के जुबानी है आरिफ बिल्लाह अनवार आलम अलहाज शाह नूरुल हुदा कादरी अलैहि रहमत व रिदवान के पीर मुर्शिद शेख कामिल हजरत अल्लामा ऐनुल हुदा कादरी अलैहि रहमत व रिदवान ने अपने शागिर्द हजरत अल्लामा नूरुल हुदा कादरी अलैहि रहमत व रिदवान से एक बार इरशाद फरमाया, एक तारीखी जुमला आपने फरमाया नूरुल हुदा का उस वक्त नाम नूरुल हुदा नहीं था। आपने फरमाया नूरू मियां तुम्हारी नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला दीन का काम देगा। वाह 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 वाह, तुम्हारी नस्ल दीन की खिदमत करेगी। बहुत अच्छे, तारीख गवाह है, दुनिया देख रही है कि हुजूर शाह ऐनुल हुदा ने अपनी ज़बान से जो अल्फाज निकले उसका एक एक हर्फ बिल्कुल सच होता हुआ नजर आ रहा है। हुजूर शाह नूरुल हुदा ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खिदमत के लिए और अल्लाह और उसके रसूल की दीन की खिदमत के लिए गुजार दी। उसके बाद हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान का जब दौर आया, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, हुजूर शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि अपने वक्त के जमींदार थे। 12 गांव में इनकी जमींदारी थी। हुजूर शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान जब अपने शेख कामिल हुजूर शाह ऐनुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान से मिलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आप जमींदारी को लात मारते हैं और शहर गया में तशरीफ लाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हुजूर शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान को आखिर क्या वजह थी जमींदारी को छोड़ करके आखिर इस फकीरी को इख्तियार करने की वजह क्या थी? हुजूर शाह नूरुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान को खुदाम को छोड़ करके इस फकीरी को इख्तियार करने की वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आपके शेख कामिल आरिफ बिल्लाह हुजूर शाह ऐनुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान ने आपके बारे में जो फरमाया था कि ऐ नूरू मियां तुम्हारी नस्ल से अल्लाह दीन का काम लेगा, इन अल्फाज को पूरा होना था। यही वजह है कि हुजूर शाह नूरुल हुदा ने भी दीन का काम किया, हुजूर शाह सिराजुल हुदा ने भी दीन का काम किया, हुजूर शाह नईमुल हुदा भी दीन का काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हजरत मौलाना नईमुल हुदा, हजरत मौलाना तनवीरुल हुदा भी आगे दीन का काम करते हुए नजर आए। हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान का खुसूसी तौर पर मैं जिक्र करूं क्योंकि उनका फैजान इन इलाकों में खुसूसी तौर पर जारी है। हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान के तशरीफ लाने से पहले इन इलाकों की क्या हालत थी? उलमा हज़रात बैठे हैं, अच्छी तरह हमसे बेहतर जानते हैं कि इन उलमा के इलाकों की क्या हालत थी। दूर दूर तक कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, मुर्गी ज़बह करने वाला नहीं मिलता था। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज बिहार के कुछ इलाकों को छोड़ करके पूरे झारखंड और बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं उलमा पाए जाते हैं तो वो झारखंड के गढ़वा और पलामू की सरजमीन। वाह वाह वाह, ये हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व नारे तकबीर। अरे बात पीरो मुर्शिद की आ रही है, बड़े अजीम बुजुर्ग का नाम आ रहा है, जरा उनके नाम पर तो मचल जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सराजे मिल्लत, आमदे हुजूर नईमे मिल्लत। हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिदवान की करामतें बयान की जाती हैं। यकीनन आपकी करामतें बेशुमार हैं, लेकिन आपकी करामतों पर बहुत दर्जा आपका किरदार और आपकी खिदमत फजीलत लगती है। आपका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने जिन इलाकों में गया, आप जिन इलाकों में तशरीफ ले गए, वहां के लोगों में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में डाल। मैं ऐसे इलाकों को जानता हूं, ऐसे गांव को भी जानता हूं
जिस गांव में हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिज़वान के पास गांव के कुछ खास लोग जाते थे और कुछ लोग नहीं जाते थे, आज आप उन गांव को जाकर के देख लीजिए। जिन लोगों का ताल्लुक हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिज़वान से था, उनका ईमान और अकीदा उनका भी महफूज रहा, उनकी नस्लों का भी ईमान और अकीदा महफूज रहा। और जिनका ताल्लुक हुजूर शाह सिराजुल हुदा से नहीं था, उनका भी ईमान गया और उनकी नस्लों का भी ईमान। ये हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिज़वान का सबसे बड़ा कारण। हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मुरीदीन की खिदमत में गुजार दी। आपके एक बहुत ही प्यारे मुरीद हाजी अब्दुल्ला ने आपसे आखिर वक्त में अर्ज किया कि हुजूर अब आप दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने पूरी जिंदगी हमारी हाजतों को पूरी करने में गुजार दी। अगर आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और जाना ही है एक दिन, तो अब हमारी हाजतों को कौन पूरी करेगा, हमारी मुश्किलात को कौन हल करेगा। हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, ऐ हाजी अब्दुल्ला सुन लो, जिस तरह मैं अभी तुम्हारी जरूरतों को पूरी कर रहा हूँ, जिस तरह मैं अभी तुम्हारी मुश्किलात को हल कर रहा हूँ, जिस तरह मैं अभी तुम्हारी हाजतों को पूरी कर रहा हूँ, विसाल फरमाने के बाद भी इसी तरह तुम्हारी हाजतों को पूरी करता रहूंगा। पता क्या चला कि हुजूर शाह सिराजुल हुदा अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी हाजतों को पूरी करने में गुजार दी और विसाल के बाद भी अपने कब्र अनवर से हमारी हाजतों और हमारी जरूरतों को पूरी कर। माशाअल्लाह। मैं बस दो शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ कि जिसने तारीख सहरा को रोशन किया, जिसने तारीख सहरा को रोशन किया, उस सिराजे शरीयत पे लाखों सलाम। मेरे मौला के प्यारे सिराजुल हुदा, मेरे मौला के प्यारे सिराजुल हुदा, मुहसिने अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।